हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे भारतेंदु जी का निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है का सारांश। प्रस्तुत निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है लेखक हरिश्चंद्र भारतेंदु जी के द्वारा लिखित है। यह निबंध भारतेंदु जी के प्रसिद्ध भाषण से लिया गया है। इसमें लेखक ने भारतीयों एवं ब्रिटिशों के बीच तुलना की है। एक ओर ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग्य है तो वहीं दूसरी ओर उनके परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी है। तो वहीं भारतीयों के आलसीपन का भी उल्लेख किया है और भारतीयों को रेलगाड़ी के समान भी कहा है जो बिना इंजन का के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भारतेंदु ने आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात कही है तथा भारतीय समाज के रूढ़िवादी और गलत जीवन शैली पर भी तीखा प्रहार किया है। लेखक ने भारतीयों को देश का हितैषी बनकर मेहनत और परिश्रम करके देश की उन्नति में आगे बढ़कर कार्य करने को भी कहा है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ता रहे। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को देश की उन्नति में अनिवार्य माना है। लेखक ने मेहनत करके आगे बढ़ने को कहा है क्योंकि जो मेहनत नहीं करेगा वह इस जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएगा। उसके बाद लाख कोशिश कर ले आगे नहीं बढ़ सकेगा। देश की गरीबों को लेकर भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। देश में गरीबी बुरी तरीके से छाई हुई है। गरीबी से सब भराश है जो लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देती। ना ही गरीब लोग अपनी इज्जत बचा सकते हैं, इनको तो बस अपनी रोजी रोटी की ही चिंता होती है। तो ये कब देश उन्नति के बारे में सोच पाएंगे। पहले के जो राजा महाराजा थे प्रजा की समस्याओं को हल करने के स्थान पर पूजा पाठ, खाने पीने तथा बेकार की बातें करने और छुट्टियां मनाने में समय नष्ट कर देते थे। अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते थे तथा प्रजा को सुखी नहीं रखते थे, बस अपनी ही धुन में रहते थे। और ब्रिटिश मेहनत करके अपने विवेक का इस्तेमाल करके उन्नति की शिखर पर चढ़ रहे थे। कई लोग धर्म के आड़ में, देश की चाल की आड़ में देश को खोखला कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों में कई बातें लिखी गई हैं जो समाज के विरुद्ध मानी जाती है लेकिन धर्मशास्त्रों के खिलाफ है, जैसे जहाज का सफ़र, बाल विवाह, विधवा विवाह, कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि। इनका संशोधन होना चाहिए। समय और देश के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। लेखक ने हिंदू मुसलमानों के झगड़े पर भी व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा है कि एक ही देश में रहकर एक दूसरे की बुराई मत करो। जो एक दूसरे को दुख पहुंचाए, मित्र बनकर एक दूसरे के भाई बनकर देश की उन्नति में साथ दो। हिंदुओं को भी जंतर मंतर से दूर रहने को कहा है तथा मुसलमानों को पुरानी बादशाहत छोड़कर बच्चों को अच्छी तालीम देने को कहा है एवं लड़कियों को रोजगार भी सीखने का उल्लेख किया है। लोगों को जाति पाति, रंग भेद, छोटे बड़े, ऊंच नीच की भावना को छोड़कर प्रेम से रहने की सीख दी है तथा एक दूसरे की सहायता करने की तालीम भी दी है। लेखक ने आगे विलायती वस्तु को छोड़कर अपने परिश्रम से बनी चीज़ों को उपयोग करने को कहा है क्योंकि हम विदेशियों के बनाए हुए चीज़ों को उपयोग में लाते हैं। लेखक कहते हैं, यह तो वही मसला हुआ कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। वे कहते हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि तुम अपने निजी काम की वस्तु भी नहीं बना सकते, लेकिन अब तो जाग जाओ, अपने देश की सब तरह से उन्नति करो। जो तुम्हें पसंद है वही करो। परदेशी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में, अपनी भाषा में उन्नति करो। परिश्रम से आगे बढ़ो। देश की उन्नति में अपना योगदान दो ताकि देश सबसे आगे हो। आलस छोड़कर मेहनत करो। लेखक देश की उन्नति के लिए सबको जगाने का प्रयास करता है। भारतेंदु जी का निबंध भारत उन्नति कैसे हो सकती है का निबंध का सारांश समाप्त हुआ। धन्यवाद।
कल एक नए निबंध का सारांश लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।